नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम इंटरनेट के इंट्रोडक्शन को लेकर और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में 100 प्रश्नों को रखा है जो कि हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे rajitguru.in के पर। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, इंटरनेट आधारित जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं जिसमें से हम किसी भी भर्ती से जितने भी प्रश्न हैं वो उठाए गए हैं। पिछली भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उनको हमने इस पीडीएफ के अंदर रखा है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इंटरनेट का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमने बेसिक जो प्रश्न है वो रखे हैं इंट्रोडक्शन को लेकर। तो उनको आप देख सकते हैं। इससे इंटरनेट है क्या, असल में हम जानते हैं कि ये एक डिवाइसेस का समूह है, डिवाइसेस का समूह है जो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है ना, इंटरनेट के द्वारा डेटा शेयर करता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ? 1969 के अंदर पहली बार ये पब्लिक के लिए वैसे उपयोग होना शुरू हुआ था। लेकिन इसके बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई थी 1967 में। ठीक है। और ये असल में शुरुआत में बना था जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस है जो अमेरिका का, उसके लिए है ना। तो उसका नाम अर्पानेट था शुरुआत में इंटरनेट का। और इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ना। छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, उसे अपने क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने सबसे पहले उस पर काम करना शुरू किया, ARPANET पर, तो विंड सर्फ और बॉब हंकन हंकन है शायद ये कहानी, बॉब हंकन। तो इन्होंने इंटरनेट को डेवलप करने में सबसे पहली भूमिका निभाई थी। तो आजकल जो अपने www देखते हैं, जहाँ पर हमारी जितनी भी जानकारियां हैं वेबसाइट के द्वारा दी जाते हैं, तो उसे किसने विकसित किया था? ये टिम बर्नर्स-ली थे। ये प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस के, जिन्होंने इस पर काम किया था। और आगे क्या है, ब्राउज़र क्या है? तो ब्राउज़र क्या एक सॉफ्टवेयर है जिससे अपने क्या कर सकते हैं, वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, और आपका फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग क्या करते हैं, अपने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए करते हैं। उसके बाद में देखिए, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे नेक्सस कहा जाता था। नेक्सस माने समूह है ना, ग्रुप, वो कहा जाता था। गूगल कब लॉन्च हुआ? तो जो गूगल कंपनी आजकल हम देख रहे हैं, इसका सबसे पहला जो पर्पस था, सर्च इंजन बनाना था, जिस पर जितनी भी www पर उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना और उनको एक अरेंजमेंट के अंदर रखना, वो काम था, जिसे अपने सर्च इंजन कहते हैं। तो उस पर कुछ एल्गोरिथम लगाए थे कि कौन कौन सी वेबसाइट किस सर्च रिजल्ट पर आए। तो उसका जो लॉन्च है वो कब था? 1989 के अंदर ये गूगल लॉन्च हुआ था। उसके बाद में गूगल ने काफ़ी सारी सर्विसेज को खरीदा, अवेल किया और डेवलप किया खुद को। तो ईमेल का जो आविष्कार है, जो अपने जीमेल देखते हैं, वो एक ईमेल के सर्विसेज हैं। इस तरह से बहुत सारे हॉटमेल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ईमेल असल में क्या है? एक मेलिंग सर्विस है, एसएमटीपी सर्विस है। तो उसका जो आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिसन ने किया था ईमेल सर्विसेज का आविष्कार। बाकी ईमेल सर्विसेज उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी सारी कंपनीज इस पर काम कर रही है। अब देखिए, HTTP का अर्थ क्या होता है? हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके URL के पहले HTTP लिखा होता है। तो उसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरीका है, जरिया है एक फाइल को, एक वेब पेज को दूसरी जगह दिखाने के लिए, है ना, ट्रांसफर करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेजने के लिए हम एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, HTTP। ठीक है। यदि उसके आगे एस लगा हो तो उसका मतलब कि सिक्योर प्रोटोकॉल है, उसमें जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। 12वां प्रश्न देखिए, आईपी एड्रेस क्या है? ये इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान का पता होता है ना। जैसे हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो किसी दूसरे को ना मिले, हमारी ही डिवाइस पर आए क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करी है, तो ये एक यूनिक आईडी हो गई, जो जिसे अपने कहते हैं आईपी एड्रेस, और उसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है? किसी वेबसाइट का नाम, जैसे rajitguru.in क्या है, एक वेबसाइट का नाम, उसे डोमेन नेम कहते हैं, है ना, हम ताकि पहचान सकें। क्योंकि असल में किसी भी वेब सर्वर की भी आईपी होती है, उसका भी एड्रेस है, लेकिन आईपी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नाम याद करना थोड़ा सा आसान होता है, तो उसे डीएनएस के थ्रू मेंटेन करते हैं। अब आगे देखते हैं, डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी डोमेन नेम को किसी आईपी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हम अपने फ़ोन बुक में सेव करते हैं कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम डायरेक्ट नंबर से नहीं सेव करते, हम उसका नाम रखते हैं, क्योंकि जो मोबाइल नंबर वो याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है, अपने नाम से फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से डोमेन नेम क्या होते हैं? किसी आईपी के साथ जुड़े होते हैं, और वो कौन का काम करता है? वो डीएनएस मेंटेन करता है, उनको भी कैसे अरेंज करना है, कैसे कब क्या दिखाना है।
अब आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रदाता। वो कौन है जो इंटरनेट की सर्विस हमें प्रदान करते हैं? इसका मतलब क्या, जियो, एयरटेल या जितनी भी ऐसे टेलीकॉम कंपनीज है जो हमें इंटरनेट को चलाने के लिए सर्विसेज दे रही हैं, वो आईएसपी होती हैं। अब देखिए भारत का पहला आईएसपी कौन था? वीएसएनएल है ना, उसका बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड कौन था? आईएसपी था भारत का सबसे पहला। भारत में इंटरनेट कब आया? तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में जब कंप्यूटर आने शुरू हुए थे लगभग 1991 और 1992 के आसपास, राजीव गांधी जी के बदौलत। तो उसके बाद इंटरनेट का जो टाइम है वो शुरू हुआ 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट आया था। वाईफाई का मतलब क्या? वायरलेस फिडिलिटी। जो अपने वाईफाई शॉर्ट में लिखते हैं उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, है ना। फिडिलिटी मतलब कम्युनिकेट करना या एक दूसरे से जुड़ना। अब देखिए बैंडविड्थ, कई बार हमने देखा है, बात की है कि बैंडविड्थ में कमी है या बैंडविड्थ बिजी है या बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इसका मतलब क्या है? बैंडविड्थ क्या? डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, हम देखें ना कितने जीबीपीएस कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, तो वो बैंडविड्थ है उसका। अब देखिए आगे ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड क्या है? एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। ये एक फाइबर केबल के थ्रू आता है जिसे अपने ब्रॉडबैंड कहते हैं। सर्च इंजन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? गूगल, बिंग, याहू। जैसा हमने आपसे पहले बात की, गूगल, बिंग, याहू ये क्या है? सर्च इंजन के उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा। ऑनलाइन मतलब किसी दूसरे ऐसे सर्वर पर स्टोर करना जहाँ से हम इजीली इंटरनेट के द्वारा उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। अब साइबर सुरक्षा के बारे में देखते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? तो जो हमारे आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या, एक साइबर स्पेस का निर्माण करती है। तो इंटरनेट पर जो सुरक्षा है किस प्रकार की? ताकि हमारी कोई पहचान ना चुराए, या फिर हमारी जो वित्तीय लेन देन उनको ना देखे, या हमारे किसी भी प्रकार के गुप्त या प्राइवेट चीज़ें हैं वो कोई एक्सेस ना कर सके, उसे बोलते हैं साइबर सुरक्षा। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी से निजी जानकारी चुराना। मतलब आपकी जानकारी के बिहाफ पर कोई दूसरा अगर ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो आपको असल में वो खर्चा वहन करना पड़ रहा है, या फिर आपके बिहाफ पे अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है ऑनलाइन साइबर स्पेस में आपका नाम लेकर, तो वो एक फिशिंग का तरीका है। और फिशिंग में एक और आता है कि हम किसी जालसाजी में फंस गए हो। जैसे एक मेल आया आपके पास, है ना, जीमेल पर एक मेल आया कि आपने 500 रुपये जीते हैं, आपने 10,000 रुपये जीते हैं, आपने 1,00,000 रुपये जीते हैं, बस आपको ये बटन, एक वेबसाइट विजिट करनी है, इन लोगों को फॉरवर्ड करना है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं? फिशिंग होती है ना, किसी को जालसाजी में फंसाना। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक प्रणाली है जो सुरक्षा, नेटवर्क की सुरक्षा मेंटेन करते हैं ना। जैसे आग की दीवार जो क्या कहती है, बाहरी जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करती है, वायरसेस को रोकने का काम करती है। इसे फायरवॉल कहते हैं। नेटवर्क के अंदर भी होती है और आपके पीसी के अंदर भी होती है। स्पैम क्या है? स्पैम क्या होते हैं? अवांछित मेल, जो हमें क्या कहते हैं, प्रमोशनल ईमेल वगैरह मिलते हैं तो उनको स्पैम बोलते हैं। अब कैशे मेमोरी क्या होती है? ये अस्थायी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज है जो क्या आती है, आपके प्रोसेसर के ऊपर रखी होती है, प्रोसेसर के साथ काम करती है। प्रोसेसर जिन चीज़ों को बार बार प्रयोग करता है उनको कैशे मेमोरी के अंदर रख लेता है। अब वर्तमान में गूगल के जो सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचई, जो भारत मूल के थे और अभी अमेरिका के निवासी हैं, तो वो अभी गूगल के सीईओ है। और अभी गूगल के सीईओ, उसके साथ साथ गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ भी क्या है? सुंदर पिचई हैं। अभी आगे देखते हैं 30वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट का संचालन कौन करता है ना, कौन मेंटेन करता है इंटरनेट पर क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन कौन बनता है? टीआरईआई है जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, जितने भी नियम और कानून वो इंटरनेट से संबंधित चीज़ों के बनाते हैं। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है जो क्या करता है? आईपी एड्रेस को बदलता है, किसमें? डोमेन नाम में, है ना, या डोमेन नाम को आईपी एड्रेस के अंदर बदलता है, तो ये डीएनएस ये काम करता है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म है, जो कि हमें लोकली मेंटेन करते हैं, जो लोकली जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं वो लैन के अंदर आते हैं। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, जो क्या करता है, इंटरनेट का ही दूसरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, जो दुनिया को एक दुनिया के जितने भी डिवाइसेज हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। पिंग क्या है? किसी नेटवर्क स्पीड को मापने का तरीका या चेक करने का तरीका कि वेबसाइट वर्किंग है कि नहीं है। HTTPS हमने फिर से देख लिया, उनके अंदर आ गया। वेब ब्राउज़र का होम पेज क्या होता है? ये ब्राउज़र का प्रारंभिक पेज होता है। जैसे टॉप लेवल डोमेन किससे कहते हैं? .com, .in, .net आदि, ये सारे क्या हैं? टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक वेब ब्राउज़र है। उसके अलावा देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ क्या है? वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, ताकि जैसे ही कोई किसी पर्टिकुलर नाम को सर्च करे, जैसे आप अपने ब्राउज़र में जाकर राज आईटी गुरु लिखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, वो एसईओ है। मतलब उसे सर्च रैंक करवाने के लिए हमने उसमें कुछ रैंकिंग टूल्स डाले हैं, या उसमें उसमें इस तरह के कीवर्ड डाले हैं ताकि वो सर्च हो सके।
अब देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है, डिवाइसेस को आपस में जोड़ना और घरों को, देखिए IoT बेस्ड बहुत सारे घर हैं जिसमें हम सिर्फ केवल वॉइस कमांड से जितनी भी लाइट है हम उनको ऑन कर सकते हैं, दरवाजे बंद कर सकते हैं। तो अलेक्सा के थ्रू हम चीज़ें अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उसे IoT के अंतर्गत आती है। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल मुद्रा है, जैसे अपने बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो ये सारे क्या हैं डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, जिनको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर रखा जाता है और इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। आगे क्या है, वेब ब्राउज़र, आगे क्या है, वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या है कि एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है, ऑनलाइन एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर हम फाइलें होस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, तो ये वेब सर्वर्स कहलाते हैं। जो हमारा पीसी है वो क्लाइंट कहलाता है, जो क्या है सर्विसेज का प्रयोग कर रहा है, और जहाँ से सर्विस प्रयोग की जा रही है वो क्या होस्ट होता है। बुकमार्क क्या है, हमारी जो वेबसाइट का एक शॉर्टकट तैयार कर लेना, ताकि अगली बार जब हम उसे एक्सेस कर सकें तो इजीली उसको ढूंढ सकें, है ना। आगे कौन सा प्रश्न है, कौन सा वेब ब्राउज़र सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो आज के समय में गूगल क्रोम है, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। पोर्टल का मतलब क्या है कि विशेष वेबसाइट जिस पर काफ़ी सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे राजस्थान की एसएसओ है, एक वेबसाइट है जो एक वो वेब पोर्टल भी है जिस पर हमारी राजस्थान की ई गवर्नेंस संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं। वीपीएन क्या है, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो क्या होता है कई बार किसी एरिया के अंदर, किसी आईएसपी के अंदर पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर पोर्टल क्या है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उसे एक्सेस करने के लिए वीपीएन का प्रयोग किया जाता है। 46वां प्रश्न क्या है, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या ऑनलाइन एक डायरी होती है जहाँ पर अपने अनुभव लिखे जा सकते हैं, या किसी की हेल्प करनी है तो वहाँ पर अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसे आप हमारी वेबसाइट पर ब्लॉग चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित। देखिए आगे वाईफाई पासवर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क सुरक्षा, क्योंकि अगर यदि किसी ने आपका जो नेटवर्क है वो एक्सेस कर लिया तो वो आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। अगला जो पेज है उसे अपने देखने, बिट और बाइट में क्या अंतर होता है, ये काफ़ी आम प्रश्न है, लेकिन उसमें भी तो अपने को देखना होता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था। डीएनएस सर्वर क्या काम करता है, तो ये डोमेन नेम को आईपी में परिवर्तित करता है। अब देखिए 50वां प्रश्न क्या है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए, तो HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो HTML है, तो उसका प्रयोग किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। यदि आप उसको स्टाइल करना चाहते हैं तो CSS, और अगर उसकी फंक्शनलिटी बढ़ानी है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 4G से तेज कौन सा है, 5G है, बिल्कुल। अभी 6G की तैयारी चल रही है। पब्लिक वाईफाई कितना सुरक्षित है, पब्लिक वाईफाई काफ़ी बार असुरक्षित हो सकता है, इसलिए ये बोला जाता है कि स्टेशन वगैरह पर जितने भी वाईफाई हैं उनको एक्सेस करते समय हमें ऑनलाइन पेमेंट या इस तरह की चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खतरे में डाल सकती है। ठीक है, और जो जरूरी प्रश्न उनको अपने एक बार देख लेते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, SMTP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए जरूरी है। ऑनलाइन फाइल शेयरिंग के उदाहरण, गूगल ड्राइव से अपने ड्रॉपबॉक्स से फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा होता है, सर्च इंजन था जो GISASS, इसका नाम आप देख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या है। ये भारत का कौन सा था, सबसे पहला सर्च इंजन था। 1 GB में कितने MB होते हैं, अगर यदि हमने कोई फाइल डाउनलोड किया तो उसमें कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, शिक्षा और संचार में, कम्युनिकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब ये शिक्षा है वो रिसर्च के पर्पज़ से भी हो सकती है, वैज्ञानिक लोग भी करते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं तो वो एक शिक्षा के अंतर्गत आता है जहाँ पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। कैप्चा क्या होता है, कैप्चा बोट को रोकने का एक तरीका होता है, सुरक्षा तरीका, जो वेबसाइट्स पर लगाया जाता है ताकि अनवांटेड बोट आकर उस वेबसाइट को क्रैश ना कर दे, डाउन ना कर दे, उससे डेटा ना चुराएं। ठीक है, डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, डेटा के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट द्वारा भेजे या रिसीव किए जाते हैं, जहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे ब्राउजर के थ्रू हमें दिखाई देती है। वेबसाइट का होम पेज क्या होता है, वेबसाइट का पहला पेज है उसे होम पेज कहते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट को सुरक्षित बनाता है, तो HTTPS प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी। वो क्या करता है, इंटरनेट को सुरक्षित रखता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करना। यदि हम अपने PC में, सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते और उसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो किसी अन्य सर्वर्स पर पड़े हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। स्पीड टेस्ट क्यों किया जाता है, इंटरनेट की स्पीड है उसे जांच करने के लिए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
कुकीज़ क्या है? तो एक फाइल एक डेटा फाइल होती हैं जो ब्राउज़र पर सेव होती हैं, हमारे सिस्टम में सेव होती हैं। यदि हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो और अगली बार उसको विज़िट करते हैं तो उसे लोड होने में काफ़ी कम समय लगता है, तो कुकीज़ के अंदर सेव डेटा को पहले उठा लेता है ताकि हम ईज़िली किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। वर्चुअल मीटिंग रिकॉर्ड हो सकती है कि बिल्कुल हो सकती है। और इंटरनेट का सबसे बड़ा जो खतरा है वो कौन सा होता है? साइबर अपराध, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको हम अगले वीडियोस में कहीं डिटेल से देखेंगे। बैकअप क्या है? किसी डेटा को एक कॉपी बना के रख लेना ताकि हम उसे खो ना सकें, या वो डिलीट हो गई तो हम दूसरे बैकअप का डेटा का प्रयोग कर सकें। क्लाउड सर्विसेज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? AWS और गूगल क्लाउड बड़ी पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज के उदाहरण हैं। प्रश्न है, भारत में 5G लॉन्च कब हुआ? तो 2022 के अंदर 5G लॉन्च हुआ था भारत में। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का ऐसा हिस्सा जहां जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है और वो ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है? वीपीएन से इंटरनेट तेज होता है कि नहीं होता? वीपीएन का प्रयोग करने से वीपीएन का प्रयोग करने से इंटरनेट है जो कम होता है ना, उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। टोरेंट क्या है? टोरेंट एक फाइल शेयरिंग की तकनीक है जो पायरेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की जाती थी पहले। कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित नहीं है? HTTP सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कौन सा है? HTTPS सुरक्षित प्रोटोकॉल है। गूगल ड्राइव कितना फ्री स्पेस देता है? 15 GB स्पेस गूगल ड्राइव देता है, जहाँ पर अपनी फाइलें, अपनी फोटोज़ और अपना जो रिकॉर्ड है वो रख सकते हैं ऑनलाइन। भारत का सबसे पहला तेज ब्रॉडबैंड किसके द्वारा आया था? जियो फाइबर है जो भारत का सबसे तेज ब्रॉडबैंड सर्विस है। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया एक मिशन है जो क्या करता है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ई-कॉमर्स का मतलब क्या? ऑनलाइन व्यापार करना, चाहे खरीदारी है चाहे बिक्री है। तो उसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सारे क्या हैं? ऑनलाइन कॉमर्स के उदाहरण हैं, ऑनलाइन व्यापार के। बायोमेट्रिक लॉगिन क्या? फिंगरप्रिंट या फेस के द्वारा क्या करना? लॉगिन करना, जैसे हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी होती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये क्या है? एक कंपनी है जो क्या करती है? IT कंपनी है और ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या ईमेल ट्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ईमेल को ट्रेस करना संभव है। और अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेट डेटा कैप क्या होता है? इंटरनेट की उपयोग की सीमा, जैसे हमने कुछ कोई रिचार्ज करवाया है तो उस रिचार्ज की अंतर्गत एक सीमा होती है। जैसे हमारा 2 GB अगर इंटरनेट खत्म हो गया तो उसके बाद हमें एक इंटरनेट कैप के अंतर्गत आना होता है, जहाँ पर हमें कम स्पीड की इंटरनेट की सुविधा मिलती है। आगे क्या? पासवर्ड मैनेजर क्या? पासवर्ड को स्टोर करने का टूल है जो मैनेजमेंट रखता है, जिससे गूगल पासवर्ड मैनेज है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कि एक कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे काम को रोक सकते हैं, हमारे डेटा चुरा सकते हैं। कौन सा वेब ब्राउजर सबसे तेज है? तो आज के समय में गूगल क्रोम सबसे तेज वेब ब्राउजर है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? किसी ईमेल के साथ फाइल भेजना ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है? तो सबसे बड़ा उपयोगकर्ता चीन है, उसके बाद में भारत दूसरे नंबर पर इंटरनेट के सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में है। OTP क्या होते हैं? वन टाइम पासवर्ड होते हैं जो हमें किसी से शेयर नहीं करने होते हैं। ये 4 से 8 डिजिट के हो सकते हैं। कैशे क्लियर करने से क्या होता है? वेब ब्राउज़र की जो गति बढ़ जाती है, क्योंकि कैशे में बहुत सारी ऐसी फाइल या रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि किसी वेबसाइट ने हमारे पीसी के अंदर सेव की हैं। कौन सा सोशल मीडिया ऐप सबसे पुराना है? तो माई स्पेस नाम से एक सोशल मीडिया था जो सबसे पुराना था। DNS का प्रमुख कार्य डोमेन नेम को और IP को मिलान करना। SSL क्या है? यह डेटा इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो कि किसी वेबसाइट पर लगाया जाता है, जहां पर एक लॉक बना हुआ था, वो SSL है। QR कोड क्या होता है? डेटा को स्कैन करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक कोडिंग तरीका है, जहां से हम QR को स्कैन करने के बाद उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं विद सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है डिजिटल भुगतान के उदाहरण। तो उसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सारे क्या हैं? डिजिटल भुगतान के लिए प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन है। इनकॉग्निटो मोड क्या है? ब्राउजर का गुप्त मोड है, जिसमें हम यदि चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं तो वो सेव नहीं होती, उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, लेकिन ISP उसने उसे देख सकता है। भारत के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड कब उपलब्ध हुई? तो 5G लॉन्च के बाद भारत में सबसे तेज इंटरनेट की स्पीड आई थी। इंटरनेट के बिना ईमेल संभव है? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। राजस्थान के सभी कंप्यूटर से संबंधित भर्ती और नोट्स की क्विज कहाँ मिलेंगे आपको? तो rajitguru.in पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, आप इस वेबसाइट को विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।